आदाब दोस्तों, पल पल न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इंसाफ, अमन और भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए ऐसा बयान दिया है जिसे सलाम किया जाना चाहिए। मंदिर मस्जिद विवादों पर सुनवाई करते हुए अदालत ने वाजे कर दिया है कि जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वैधता पर फैसला नहीं आ जाता, किसी भी अदालत को इन मामलों में नया हुक्म जारी करने या सर्वे के आदेश देने से परहेज करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जब शैतानी नजरें अजमेर शरीफ दरगाह के ऊपर बनी हुई है और जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आ गया है, तो इस पर सैयद सरवर चिश्ती साहब ने क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। आज 12 दिसंबर 2024 का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो फैसला आया, हम स्वागत योग्य है, हम इसका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। आज फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी पर हमारा यकीन, हम माइनॉरिटी कम्युनिटी का यकीन और जो सेकुलरिज्म में इस देश की यकीन करते हैं और संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन करते हैं, उनका विश्वास बहाल हुआ है। हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आभारी हैं, एहसानमंद हैं। और सुप्रीम कोर्ट स्टेज एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर्स और सर्वेस ऑफ एनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप टिल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 3 and 4 आर डिसाइडेड। ये आज का वर्डिक्ट आया है। लेकिन मुकम्मल जीत जब होगी जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो पार्लियामेंट से इनेक्ट हुआ वो इंप्लीमेंट करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि 1947 के पहले जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप थी, चाहे वो गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्चिज हो, दरगाह हो, उनका स्टेटस को वैसे ही मेंटेन रहता है। तो और 4 हफ्ते का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उन्होंने उनका रुझान मांगा है, उनका व्यू पॉइंट मांगा है। अब देखते हैं क्या होता है। ये अगर मुकम्मल तौर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इंप्लीमेंट हो जाता है तो देश में जो पोलराइजेशन हुआ है, हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा हुआ है, बैड ब्लड क्रिएट हुआ है, ये हमेशा के लिए खत्म होगा। और एक देश, हमारा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, हमारा देश उन्नति की तरफ, कामयाबी की तरफ, भाईचारगी की तरफ, मजहबी हमांगी की तरफ और कम्युनल हार्मनी की तरफ बढ़ेगा। एंड वी रियली अप्रिशिएट टुडेज सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट रिगार्डिंग दिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप। किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा था अजमेर शरीफ दरगाह को, जहां सुप्रीम कोर्ट ने भाईचारे की मिसाल को पेश करते हुए यह बताया कि बीजेपी की सियासत नफरत और तफरका फैलाने के इर्द गिर्द ही घूमती है। मंदिर मस्जिद के नाम पर बीजेपी ने हर बार जनता को बांटने की कोशिश की है, चाहे वो बाबरी मस्जिद का वाकया हो या ज्ञानव्यापी मस्जिद का मसला हो। बीजेपी की सियासत हमेशा मजहबी मसाइल को भड़काने और अवाम को बांटने पर मबनी रहती है। पर बीजेपी को शायद यह नहीं पता कि उसके ऊपर माय लॉर्ड है, जहां मुसलमानों को निशाना बनाना, उनके खिलाफ झूठे बयान देना और नफरत फैलाना बीजेपी का सियासी एजेंडा बन चुका है। मगर सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला इस सियासत को करारा जवाब है। अदालत ने साफ कह दिया कि मंदिर मस्जिद के इन विवादों में अदालतें कोई नया हुक्म जारी ना करें और ना ही सर्वे का आदेश थे। यह बयान नफरत की सियासत को नकारने और इंसाफ को तरजीह देने की एक बड़ी मिसाल है। बीजेपी ने हमेशा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मजहबी सियासत का सहारा लिया है, लेकिन यह मुल्क अमन और भाईचारे की बुनियाद पर बना है और इस नफरत भरी सियासत को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। जहां देश में मंदिर मस्जिद विवादों पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई और ऐसी सुनवाई हुई कि आज हर एक अमन पसंद इंसान सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सलाम कर रहा है, जहां अदालतें ऐसे मामलों में कोई ऑर्डर ना दे और ना ही सर्वे के आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट की 3 मेंबर वाली बेंच प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि 1991 की कुछ धाराओं की वैधता पर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक्ट के खिलाफ सीपीआईएम, इंडियन मुस्लिम लीग, एनसीपी, शरद पवार,
राजद एमपी मनोज कुमार झा समेत 6 पार्टियों ने याचिका लगाई थी। बेंच ने कहा कि हम इस कानून के दायरे और इसकी शक्तियों और ढांचे को जांच रहे हैं। ऐसे में यही उचित होगा कि बाकी सभी अदालतें अपने हाथ रोक लें। सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, हमारे सामने 2 मामले हैं, मथुरा की शाही ईदगाह और वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद। तभी अदालत को बताया गया कि देश में ऐसे 18 से ज्यादा मामले लंबित हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से याचिकाओं पर 4 हफ्ते में अपना पक्ष रखने को भी कहा। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि जब तक केंद्र जवाब नहीं दाखिल करता है, हम सुनवाई नहीं कर सकते। हमारे अगले आदेश तक ऐसा कोई नया केस दाखिल ना किया जाए। याचिका के पक्ष में विपक्ष में तर्क हिंदू पक्ष, भाजपा नेता एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, सुब्रमण्यम स्वामी, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर, काशी की राजकुमारी कृष्णा प्रिया, धर्मगुरु स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर अनिल कबूत्रा, एडवोकेट चंद्रशेखर, रुद्र विक्रम सिंह, वाराणसी, इनके अलावा कुछ अन्य ने याचिका दाखिल लगाई है। इन लोगों ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी, पर मुस्लिम पक्ष जमीयत उलमाए हिंद, इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ज्ञानव्यापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी इस मामले में याचिका दायर की थी, जहां जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से तर्क है कि एक्ट के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करने से पूरे देश में मस्जिदों के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। जहां यूपी, एमपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में मंदिर मस्जिद मामले सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन ने 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश के संभल जिले के सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें दावा किया गया कि संभल की जमा मस्जिद ही हरिहर मंदिर था। उसी दिन याचिका स्वीकार हो गई और अगले दिन कोर्ट ने जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश भी दे दिया। 5 दिन बाद यानी 24 नवंबर को टीम सर्वे के लिए फिर जामा मस्जिद पहुंची। वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। पथराव और गोलीबारी के बीच 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। इसके ठीक 2 दिन बाद हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह के संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा कर दिया। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली, पर देश भर में अलग अलग हिस्सों में यह सिलसिला जारी है। इस मामले से पहले वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह और मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला में मस्जिद को लेकर मुकदमे दायर किए जा चुके हैं, जहां साफ तौर पर बताया गया कि राम मंदिर का फैसला आने के बाद इन मामलों में तेजी आई है, जहां साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ही कह दिया गया था कि अब ऐसे किसी भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पर एक के बाद संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों के हौसले बढ़ते गए, पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नफरत के एजेंडे पर हथौड़ा चलाया है जिसे जितनी बार सलाम किया जाए उतना कम है। जहां मुसलमानों के हक में एक बड़ा फैसला जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज दिया गया, जिस पर खुल करके रोक लगा दी गई है। ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।